20 खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। हम अगले 20 मिनट में आपको देश और दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त ना केवल सुर्खियों में हैं बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला और सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा में बोहरा समुदाय के लोगों को नियम तोड़कर भीड़ जमा करना महंगा पड़ गया और पुलिस ने इन्हें दौड़ा कर इतना पीटा कि इनके होश ठिकाने आ गए। बताया जा रहा है कि किसी विवाद को लेकर बोहरा समुदाय के 400 से ज्यादा लोग जमात खाने में जमा हो गए थे। इसकी जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली वो वहां पहुंच गए। पहले तो पुलिस वालों ने इन्हें तुरंत जगह खाली करने की चेतावनी दी, लेकिन जब ये लोग नहीं माने तो फिर पुलिस वालों ने जबरदस्ती इन्हें बाहर निकालना शुरू कर दिया और इस दौरान जिसने भी हेकड़ी दिखाई उस पर पुलिस वालों ने लठ बरसाने में देर नहीं की। खास बात यह है कि यहाँ जमा हुए लोग ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे और ना ही मास्क लगाए हुए थे। साथ ही ये लोग किसी बात पर आपस में बहस भी कर रहे थे। देश के दूसरे हिस्सों की तरह प्रदेश में भी ईद के मौके पर मस्जिदों में सन्नाटा पसरा रहा। सरकार की कोरोना गाइडलाइंस और मौलानाओं की अपील पर करीब सभी मस्जिदों में 5 या उससे कम लोगों ने नमाज अदा की। पूरे रमजान ही हमने सोशल डिस्टेंसिंग का जो भी गाइडलाइन थी उसकी पूरी पालना की गई है और यही जुमा और आज ईद के दिन भी वही हमने सिस्टम रखा है ताकि क्योंकि जिस बीमारी से हम जूझ रहे हैं, जिस वायरस से, तो उससे किसी तरह से उस चैन को तोड़ा जाए। तो आज जामा मस्जिद के अंदर जो हमारे जिम्मेदारान हैं उन्होंने नमाज अदा की और उसके बाद क्योंकि मुफ्ती साहब ने ऐलान कर दिया था कि गले मिलने से और मुसाफा करने से थोड़ा एहतियात बरतें और अपनी सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, लिहाजा हम सब यही अपील करते हैं कि ईद हम इंशाल्लाह अगले साल फिर मिल लेंगे। रमजान के पवित्र महीने के आखिरी दिन मनाई जाने वाली ईद यूं तो पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाई जाती है और लोग गले मिलकर एक दूसरे को ईद की बधाइयां भी देते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से पिछले साल और अब इस साल ईद पर गले मिलने की रस्म से लोग दूर ही रहे और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए एक दूसरे को ईद की बधाई दी। आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं ये हमारी उम्र का नहीं बल्कि तारीख का एक अजीब व गरीब वाक़या है। दुनिया में ऐसा वक्त कभी नहीं आया जब इंसान इतना परेशान हुआ हो जितना आज हो रहा है। खास बात यह है कि लॉकडाउन की वजह से ज्यादातर लोगों ने ईद मुबारक के लिए फोन और सोशल मीडिया का सहारा लिया। सीएम अशोक गहलोत और प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट के जरिए लोगों को ईद की बधाई दी है। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते ने शाहपुर और जहाजपुर में कोरोना वार्ड का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने कोविड संक्रमितों से भी मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और दिए जा रहे उपचार के बारे में जानकारी भी ली। अस्पताल में निरीक्षण के बाद कलेक्टर पीपलुंद पहुंचे, जहां उन्होंने गांव के कोविड रोगियों के घर जाकर उनका हाल जाना, साथ ही यहां के कोरोना फाइटरों से भी मुलाकात की। पेशेंट से भी मैंने बात करी, पेशेंट द्वारा भी यही बताया गया कि इलाज अच्छे से मिल रहा है, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है और बेड यदि किसी को चाहिए होता है वो मिल जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में भी हमारी प्रशासन की टीम और स्वास्थ्य विभाग की टीम, शिक्षा विभाग के BLO, स्वास्थ्य विभाग के आशा के साथ घर घर जाके सर्वे कर रहे हैं। घर जाके ILI जिसको सर्दी खांसी बुखार टाइप किसी के लक्षण हैं तो उनको घर पे ही दवा दी जाएगी ताकि बीमारी जब तक कम है तभी उसका इलाज घर पे हो जाए। डूंगरपुर के जिला कोविड अस्पताल में हर गतिविधि पर अब जिला कलेक्टर और ADM लगातार निगरानी रख सकेंगे। कोरोना वार्ड में निगरानी रखने के लिए कोविड अस्पताल परिसर में CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जिसका लाइव प्रसारण कलेक्टर और ADM के लैपटॉप और मोबाइल पर भी हो रहा है। मतलब साफ है कि स्वास्थ्य अधिकारी के साथ साथ कलेक्टर और ADM अपने दफ्तर या कहीं से भी कोविड वार्ड पर नजर रख सकते हैं। दरअसल कोविड अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों की ओर से लगातार अव्यवस्थाओं को लेकर शिकायतें आ रही थी। इसी समस्या से निपटने के लिए कोविड अस्पताल में CCTV कैमरे लगाए गए हैं और उनका एक्सेस कलेक्टर और ADM के कंप्यूटर पर भी दिया गया है।
जिला अस्पताल के सहयोग से वहाँ पर सभी वार्ड्स में, सैंपलिंग एरिया में, आइसोलेशन में, हेल्प डेस्क पे सभी जगह पर कैमरे स्थापित किए गए ताकि कई बार शिकायतें भी होती है कि अटेंड नहीं किया जा रहा है या डॉक्टर्स का राउंड नहीं लिया जा रहा। तो उसको मेरे स्तर पर, एडीएम के स्तर पर, वह मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल, पीएमओ, वो भी अपने स्तर पर इसको देख भी सकते हैं और इसमें अगर ऐसी कोई चीज़ हमारे नोटिस में आती है तो हम उस पर करेक्टिव मेजर्स भी लेते हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को कम करने के लिए लगाए गए लॉकडाउन में दौसा पुलिस ड्रोन से वैसे लोगों पर निगरानी रख रही है जो लोग बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं और यार दोस्तों के साथ तफरी में व्यस्त हैं। दरअसल दौसा में काफी समझाने और सख्ती के बाद भी लोग घरों से बाहर निकलने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे में पुलिस ने ड्रोन से निगरानी का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि ड्रोन के जरिए पुलिस गलियों में एकत्रित होने वाली भीड़ का पता लगा रही है और जैसे ही पुलिस को कहीं भीड़ नजर आती है तो वहां पहुंच जाती है और उन पर कार्रवाई करती है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रदेश भर में लॉकडाउन जारी है। लॉकडाउन को सफल बनाया जाए, इसी के लिए दौसा में ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। ये दौसा का गांधी सर्किल है और यहाँ पर ये ड्रोन लगाया गया है। ड्रोन के माध्यम से जो पुलिस के अधिकारी हैं और जो पुलिस के कर्मचारी हैं वो दिन भर मॉनिटरिंग करते हैं ताकि जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन सफल हो सके। हमारे साथ दौसा के डीएसपी दीपक शर्मा जी हैं। सर, किस तरह से निगरानी रखी जा रही है, उद्देश्य क्या है? इसमें यही है कि जो ड्रोन द्वारा कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे कि बार बार जाना पॉसिबल नहीं है, तो ड्रोन द्वारा उन इलाकों को देखा जा रहा है और जैसे ही लगता है उनमें भीड़ भाड़ है तो वहाँ तुरंत यहाँ से हम हमारा जाब्ता रवाना करते हैं और उस जगह पे लोगों को जाके समझाइश करते हैं और कार्रवाई करते हैं। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। ये रूह कपा देने वाली तस्वीरें दौसा जिले की हैं, जहां एक दो नहीं बल्कि 15 चिताओं की ठंडी पड़ी राख पड़ी हुई है। बताया जा रहा है कि पिछले एक हफ्ते में यहां एक एक कर 15 लोगों की मौत हो गई है। सिकराय उपखंड के जहांगीरिया गांव की बैरवा डाड़ी में 5 दिनों में 7 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद से लोग अपने ही घरों में कैद होकर रह गए हैं। गलियां सुनसान पड़ी हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि कुछ दिनों पहले यहाँ हुई एक शादी में 300 से ज्यादा लोग शामिल हुए थे और उसी के बाद से यहाँ कोरोना ने विकराल रूप अख्तियार कर लिया है। आपको बता दें कि बैरवा की ढाड़ी में 80 घर हैं और ढाड़ी की आबादी लगभग 300 है। अब जांच वाँच हुई नहीं सर, अब उसमें थोड़ा एक पे जरूर जांच हुई, उसको पॉजिटिव था, वो कल वो भी डेथ हो गई उसकी। बाकी और तो संशय की स्थिति में खत्म हुआ सर। यहाँ कोरोना को बहुत दिन चल रहा है, जो ढाणी में ताड़े लगे हैं और ज़्यादातर घर घर में खांसी जुकाम का माहौल बना हुआ है और ज़्यादातर मौत हो रही है। दौसा जिले के सिकराय के ब्लॉक सीएमएचओ अमित मीणा के अनुसार 7 दिन में 7 मौतें हुई हैं, जिनमें 3 बुजुर्गों और 1 जवान लड़का भी शामिल है। 3 तो बुजुर्ग लोग थे, बाकी कल जो मौत हुई है उसमें एक जवान लड़का था, तो जिसका कारण हमने पता किया हमारी टीम ने कि वो 3 तारीख के दिन कोई शादी में गया था, उसके बाद से वो बीमार था और उसने वहीं कोई मेडिकल की दुकान से ट्रीटमेंट लिया अपना और दिखाया नहीं। फिर एट लास्ट वो कल दौसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गया है तो वहाँ रास्ते में ही उसका देहांत हुआ। कोरोना काल में दौसा में सब्जी उगाने वाले किसानों का हाल बेहाल हो गया है। थोक व्यापारियों की मनमानी और प्रदेश सरकार के लॉकडाउन की वजह से उनकी कमर टूट गई है। दरअसल कुछ दिनों पहले थोक सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ने के बाद प्रशासन ने थोक मंडी को कहीं और शिफ्ट करने का सुझाव दिया था, जिस पर अमल के बदले यहाँ के थोक व्यापारियों ने हड़ताल कर दी। और तो और गाँव से सब्जी लेकर जो किसान शहरों में घर घर जाकर सब्जी बेचने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें भी थोक व्यापारियों ने परेशान करना शुरू कर दिया। इस मुद्दे पर कई बार किसान और थोक व्यापारी आमने सामने भी आ गए और किसानों को घर घर सब्जी बेचने से रोक दिया। ऐसे में किसानों को समझ में नहीं आ रहा कि वो सब्जी बेचे कहाँ। शहर में थोक व्यापारी सब्जी बेचने नहीं दे रहे हैं और मंडी में उनकी हड़ताल है। परेशानी तो ये है कि माल हमारा खराब हो रहा है, 4 दिन से मंडी बंद है आज। इस माल को कहाँ बेचे? कच्चा माल है ये। कांकरी लेके आए हैं, आड़तिया यहाँ के जो आड़तिया हैं वो माल बेचने नहीं दे रहे। जो फुटकर लेने वाले थे ठेला वाले उनको देते हैं तो उनको भी बंद कर दिया। आपको बेचवा दे मंडी को न फैसला होता मंडी को फैसला कड़ी मंडी न उठवा रहे बताऊँ दीजिए तो न फैसला होता को खोल बाजी।
जिनके घरों में 2 वक्त की रोटी का इंतजाम है वो लोग तो लॉकडाउन के दौरान घर में रह सकते हैं, लेकिन ये मजदूर लॉकडाउन का पालन कैसे करें जिनके घर पर चूल्हा तभी जलता है जब शाम के वक्त ये दिहाड़ी लेकर घर लौटते हैं। लॉकडाउन के बावजूद भीलवाड़ा के अलग अलग चौराहों पर काम की तलाश में मजदूर जमा होते हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उन्हें कोई काम नहीं मिलता और तो और इस दौरान उन्हें पुलिस वालों की सख्ती का शिकार जरूर होना पड़ता है। हम खड़े भीलवाड़ा के व्यस्तम चौराहे, जिसको लव गार्डन चौराहे भी कहते हैं, वैसे तो पंडित श्री राम आचार्य सर्कल ये कहलाता है। और यूं कहूँ कि भीलवाड़ा की अगर मजदूर मंडी कहूँ, मजदूर चौराहे कहूँ तो इसको अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ मजदूरी के आस में यह जो चौराहा था ये मजदूरों से गुलजार रहता था, पर पिछले 10 मई से जैसे ही लॉकडाउन लगा है यह मजदूर तो नहीं पर कुछ मजदूर यहाँ काम की तलाश में जरूर बैठे हुए हैं। उनसे बात करते हैं कि कितने दिन से ये मजदूरी की तलाश में बैठे। 10-15 दिन हो गया। 15 दिन से लॉकडाउन के हिसाब से भूखे मर रहे आदमी और कोई भी रोजगार नहीं मिल रहा है। यहाँ पे आते जाते तेल बारते हैं घाट का, कोई भी। आप पहले तो क्या रोज मजदूरी मिल जाती थी? पहले मिलती थी, लेकिन अब लॉकडाउन की वजह से नहीं मिल रही मजदूरी। सुबह की उम्मीद में ये फिर आते हैं, कल फिर आएंगे ये इसी जगह काम की तलाश में, और अगर काम मिल जाएगा तो इनका पेट पलेगा, इनका परिवार पलेगा, नहीं तो इनको दिक्कत आ जाएगी। कैमरा पर्सन लक्की वैष्णव के साथ प्रमोद तिवारी, न्यूज 18 भीलवाड़ा। राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के तहत रजिस्टर्ड 10वीं कक्षा के स्टूडेंट्स को प्रमोट किए जाने की मांग की है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि कोविड की दूसरी लहर पहले से अधिक तेज गति से आमजन को संक्रमित कर रही है। प्रदेश सरकार ने महामारी की रोकथाम के लिए लॉकडाउन लगाने के साथ साथ स्कूलों में समर वैकेशन घोषित कर रखा है। इस हालात में बोर्ड परीक्षाएं होना संभव नजर नहीं आ रहा है, लिहाजा 10वीं कक्षा के बच्चों को प्रमोट किया जाना चाहिए, जिससे उन्हें भी राहत मिल सके। इसे लेकर शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ज्ञापन भी भेजा है, जिसमें परीक्षा रद्द किए जाने की मांग भी की है। राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ को प्राप्त कक्षा 10 के विद्यार्थियों और उनके परिजनों के सुझावों के आधार पर श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय व शिक्षा मंत्री महोदय से कक्षा 10 की बोर्ड की परीक्षा को निरस्त कर कक्षा 10 के विद्यार्थियों को प्रमोट करने की मांग करता है। 20 मिनट 20 खबर में अब देख लेते हैं कुछ दूसरे राज्यों की खबरें। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें जमीन विवाद की वजह से 2 पक्ष एक दूसरे से मारपीट करते नजर आ रहे हैं। बताया गया है कि दोनों पक्षों के बीच जमीन का ये झगड़ा लंबे समय से चला आ रहा है, जो रात में हुई बारिश के बाद बढ़ गया और दोनों पक्ष विवादित जमीन में पानी भरने की बात पर एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। मारपीट का जो वीडियो सामने आया उसमें दोनों तरफ के लोग एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसाते दिखे। इन लोगों को देखकर एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि वो जमीन का विवाद बातचीत से सुलझाना चाहते हों, क्योंकि उन्होंने पहले बहस की और फिर एक दूसरे को मारने लगे। यही नहीं, पास खड़े लोगों ने भी बीच बचाव की कोशिश नहीं की और तमाशा देखते रहे। इस मारपीट में कई लोग घायल भी हुए, जिन्हें पुलिस ने अस्पताल भेजा। मारपीट के बाद कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। लाठी डंडे चले हैं, दोनों की तरफ से मुकदमे लिखे गए हैं और 8 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से शिकायत की गई, जिसके आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में गंगा नदी के किनारे रेत में सैकड़ों शवों के दफन होने की खबर से हड़कंप मच गया है। इतनी बड़ी तादाद में शवों के दफन होने की खबर मिलते ही पुलिस और प्रशासन की कई टीमें वहां पहुंच गईं और इस बात की पड़ताल में जुट गईं कि आखिर इतने ज्यादा शव वहां दफनाए किसने। वहां ज्यादातर शव नदी के बीचों बीच बने एक टापू पर दफनाए गए थे, जबकि कुछ को नदी के किनारे रेत में दबाया गया था। टापू तक पहुंचने के लिए पुलिस के कुछ जवान नाव पर सवार हुए और आगे बढ़ गए। वहां पहुंचकर काफी देर तक उन्होंने पड़ताल की। घाट पर मौजूद लोगों ने बताया कि वहां हर रोज 12 से 15 शव पहुंचते हैं, जिनमें कुछ को जलाया जाता है, जबकि कुछ लोगों के शवों को दफना देते हैं। तो कुछ पैसे का अभाव रहता है, लकड़ियां नहीं ला सकते हैं, वो भी कारण। इलाके के लोगों ने आशंका जताई है कि ये शव कोरोना मरीजों के हो सकते हैं, लेकिन प्रशासन ने इस तरह की आशंकाओं को नकार दिया है। साथ ही कई टीमें बनाकर मामले की जांच भी तेज कर दी है। तुरंत अपने एसडीएम को और पुलिस क्षेत्राधिकारी को भेजा है, उचित कार्रवाई की जाएगी। बताया गया है कि उन्नाव के इस घाट पर 300 से ज्यादा शव दफनाए जा चुके हैं, जिसकी वजह से वहां शवों के अंतिम संस्कार की जगह भी कम पड़ गई है।
यूपी के शहरों में तांडव मचाने के बाद अब कोरोना वायरस गांव में भी कहर ढा रहा है। देश के ग्रामीण इलाकों में कोरोना बहुत तेजी से पांव पसार रहा है। दिल्ली के पास यूपी के ग्रेटर नोएडा के गांव में पिछले एक महीने में 25 लोगों की मौत हो चुकी है और गांव वालों का दावा है कि उनमें ज्यादातर लोग कोरोना के लक्षणों से पीड़ित थे। गांव वालों ने यहां चौंकाने वाला दावा भी किया है कि एक दिन पहले तक गांव में ना तो किसी की कोरोना जांच की गई थी और ना ही वहां प्रशासन की तरफ से कोई सुध लेने पहुंचा। न्यूज 18 की टीम के वहां होने की खबर जैसे ही प्रशासन को पता चली तो उसने तुरंत दवा का छिड़काव करने वाली एक मशीन वहां भेज दी। यहाँ जो कोरोना को लेकर व्यवस्था होनी चाहिए हो रही है? कुछ भी नहीं है जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं। इतना ही नहीं, कुछ देर बाद तो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के सीईओ नरेंद्र भूषण भी खुद वहां पहुंच गए। उन्होंने दावा किया कि गांव में कोरोना से बचाव के सभी कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन गांव के लोगों ने उनके सामने ही सारे दावों को गलत ठहरा दिया। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? सर हम सारे गाँवों में जा रहे हैं, ग्रेटर नोएडा में आसपास रहना है। बताया गया है कि इस गांव में पहली बार एक दिन पहले 100 लोगों की जांच की गई थी, जिसमें 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। गुजरात के डांग जिले से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां आदिवासी इलाकों में जमीन पर लिटाकर कोरोना मरीजों का इलाज किया गया। आरोप है कि इन इलाकों में कोई डॉक्टर नहीं है और सरकारी अस्पताल भी कई किलोमीटर दूर है और इसके अलावा स्वास्थ्य केंद्रों में सुविधाओं की भी भारी कमी है, जिसकी वजह से कोरोना मरीजों को जमीन पर लिटाकर उनका इलाज किया गया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में कोरोना मरीज पेड़ों के नीचे लेटे दिखाई दिए। हालांकि उन्हें एक दूसरे से दूर रखा गया था, लेकिन मरीजों के घर वालों के साथ कई लोग आसपास खड़े दिखाई दिए। आजू-बाजू एरिया में कोई डॉक्टर એટલા हुआ नहीं, 15-20 किलोमीटर। वहां नवसारी जिले में बनाए गए कई कोविड केयर सेंटर पर सन्नाटा पसरा दिखा। वहां भी जमीन पर ही मरीजों के लिए गद्दे बिछा दिए गए, लेकिन खबर है कि डॉक्टरों के ना होने की वजह से वहां कोई नहीं पहुंचा। छोटा उदयपुर जिले से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। वहां के कोविड केयर सेंटर पर तो ताले लटके दिखाई दिए। इस बीच राज्य सरकार ने दावा किया कि गांव में हालात नियंत्रण में है। खबर है कि कुछ जिलों के गांवों में डॉक्टर हफ्ते में 2 से 3 घंटे के लिए ही इलाज करने जाते हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कोरोना नियमों की अनदेखी पर एक शादी समारोह में भीड़ जुट गई, जिन पर कार्रवाई करने गई पुलिस की टीम पर उन लोगों ने हमला कर दिया। आरोप है कि उस शादी में करीब 200 लोग शामिल हुए थे, जिसकी सूचना मिलने पर कुछ पुलिस वाले वहां पहुंचे, लेकिन शादी में शिरकत कर रहे लोगों को ये पसंद नहीं आया और उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे पुलिस वालों की गाड़ी को घेर लिया और उन पर डंडों से हमला करने लगे। गाड़ी को रिवर्स गियर में डालकर वहां से उन पुलिस वालों ने निकलने की कोशिश भी की, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी होने की वजह से ऐसा हो न सका। गुस्साए लोग लगातार लाठियों और पत्थरों से हमला करते रहे। इससे पहले पुलिस वाले उस शादी में मौजूद कुछ लोगों को कोरोना नियम समझाते नजर आए, लेकिन उन लोगों ने इस पर अजीबोगरीब तर्क दिए। बताया गया है कि इस हमले में 3 पुलिस वाले जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। कोरोना काल में जो लड़की उम्मीद की मिसाल बन रही थी, जिस लड़की ने लोगों को ऊपर वाले पर भरोसा करने का संदेश दिया था, जिस लड़की ने कहा था परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों ना हो, उम्मीद कभी छोड़नी नहीं चाहिए, वो खुद दुनिया छोड़कर चली गई है। कोरोना की वजह से उसकी मौत हो गई है। कोरोना का शिकार हुई ये लड़की सिर्फ 30 साल की थी और इसे आईसीयू बेड नहीं मिला था। युवती एनआईवी के सपोर्ट पर थी। रेमडेसिविर और प्लाज्मा थेरेपी के इस्तेमाल के बाद भी मजबूत इच्छा शक्ति वाली इस लड़की को बचाया नहीं जा सका। अरब सागर में आने वाले टाउटे तूफान की आशंका को देखते हुए मछुआरों को समंदर में न जाने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने 16 मई तक साल के इस पहले चक्रवाती तूफान के आने की संभावना जताई है, जो आने वाले दिनों में महाराष्ट्र, गोवा, केरल, गुजरात, लक्षद्वीप और कर्नाटक के तटीय इलाकों में तबाही मचा सकता है।
इस खतरे की आशंका को देखते हुए कोस्ट गार्ड ने समंदर में जाने वाले मछुआरों को अभी से आगाह कर दिया है। साइक्लोन वार्निंग है, साइक्लोन वार्निंग, वेदर खराब होने वाला है, जल्दी हार्बर में जाओ, लौटो वापस। कोस्ट गार्ड ने अपने छोटे विमानों के जरिए भी समंदर में मछुआरों को अलर्ट किया ताकि वो जल्द से जल्द सुरक्षित जगहों तक पहुंच जाएं। संभावना है कि ये तूफान 20 मई को गुजरात के तटीय इलाकों से टकरा सकता है, जिसका असर वहां के जामनगर और कच्छ इलाके में देखने को मिल सकता है। એટલા માટે એની સમગ્ર વહીવટી તંત્રને કહીને वहीं टाउटे तूफान से निपटने के लिए दूसरे राज्य भी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं।